हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे मैनेजिंग एनर्जी एंड नेचर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बट सबसे पहले एक सेटअप आपके सामने इमेज में है। इस सेटअप को देखिए और सोचिए कि ये कौन सा डिवाइस है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मोशन को करंट में कन्वर्ट कर सकता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया होगा। ये एक जनरेटर है और जनरेटर्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे बेस्ड होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे कि EMI भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट प्रोड्यूस करना। A relative motion between a magnet and a conductor induces the current। तो जो मैग्नेट होती है जब वो मोशन में आती है तो कुछ करंट प्रोड्यूस होता है और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमें समझना होगा द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल दैट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। Moving a magnet towards or away from a coil connected to a galvanometer causes deflection in the needle। कुछ इस तरीके का सेटअप है। एक कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर है और हम एक मैग्नेट को उस कॉइल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने मैग्नेट को कॉइल के अंदर इंसर्ट किया, गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिली, जिससे हमें पता चला कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब इस मैग्नेट को कॉइल से बाहर निकाला गया तो फिर दोबारा एक डिफ्लेक्शन देखने को मिली, जिससे फिर क्लियर हो गया कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यानी मैग्नेट जब भी मूव करेगा तो कॉइल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होगा। द डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स दैट अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। द इंड्यूस्ड करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट रिलेटिव टू द कॉइल, जिसको कि हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया था। अब ये जो करंट प्रोड्यूस होगा, इस करंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वो करंट जो किसी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है करंट। यानी कि 3 फिंगर्स हमारे राइट हैंड की, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और इनकी पोजीशन होती है कुछ ऐसे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो और ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ये तीनों चीजों की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। एंड जब इनको हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तो ऐसा करने से हम, अगर जो मोशन है हमारे कंडक्टर का, जो फोर्स है, उस डायरेक्शन में थंब को अलाइन कर दें, फर्स्ट फिंगर को अलाइन कर दें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो भी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन हमें मिलेगी हमारी मिडिल फिंगर से। यानी कि according to this rule, if we align the thumb, forefinger and middle finger of our right hand such that they are mutually perpendicular to each other, and in doing so the thumb is pointed in the direction of force or motion of the conductor, the first finger is pointed in the direction of magnetic field, then the middle finger will give us the direction of current induced in the circuit। ये है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर which converts mechanical energy into electrical energy, or transformers, they step up or step down voltage for efficient power distribution. Induction cooktops which use electromagnetic fields to heat cookware
directly, or wireless charging which induce currents to charge devices without cables. तो ये है हमारी एप्लीकेशन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की। आइए टास्क देख लेते हैं। पहला टास्क है रिसर्च 3 डिवाइसेस यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जैसे कि जनरेटर या ऑल्टरनेटर्स। फॉर ईच डिवाइस एक्सप्लेन हाउ द प्रिंसिपल अप्लाइज एंड व्हाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज क्रूशियल। सो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें राइट हैंड रूल कैसे लग रहा है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपको ये डिटरमाइन करना कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। द सेकंड इज ड्रॉ एंड लेबल एन इलेक्ट्रिक जनरेटर शोइंग कंडक्टर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। तो आपको एक जनरेटर का डायग्राम बनाना है। दैट्स योर टास्क। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, bye bye, take care and keep learning.